वर्णानामृतसंज्ञानां दशानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सिया राम। भक्तों, कल हमने भगवत भगवान की कुछ कथा रूपी संक्षिप्त बातों को जाना था। आज से हम भगवान श्री भागवत जी की, सुख सागर जी की श्री भगवत कथा का, महात्म्य भाषा का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। अब हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि नारद सनत कुमार को भयो सुभग संवाद, सो द्वितीय अध्याय में वर्णो सह आह्लाद। नारद जी कहते हैं कि हे देवी, हे भक्ति, तू किस लिए वृथा खेद करती हैं और क्यों इस प्रकार शोकाकुल हो रही हैं। श्रीमन नारायण जगत हितकारी वृंदावन विहारी के चरण बिंद का तू स्मरण कर, जिससे तेरा सभी संकट कट जाएगा। जिन श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश ने कौरवों के महासंकट में द्रौपदी की सहायता की थी और उसकी लज्जा रखी थी, गोप कुमारों को शंखचूड़ आदि से बचाया था और गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया, वह भगवान वृंदावन बिहारी वृंदावन में कहीं चले नहीं गए हैं और तू तो उनको प्राणों से भी अधिक प्यारी है। हे भक्ति, तू उन वृंदावन बिहारी को अपने प्राणों से प्यारी है, क्योंकि सब संसारी उनको भक्त हितकारी कहकर पुकारते हैं। तेरे बुलाए भगवान तो नीचों के घर में भी चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक कविता कही है कि तेरो ही प्रताप से ये हरि ने त्रिलोकी की रची, तेरा ही प्रताप संताप पाप ताप हारी है। तेरे ही प्रताप से ये विष्णु शेष शाई भय, तेरे ही प्रताप शेष शीश धराधारी है। तेरा ही प्रताप कौन वर्ण सके शालिग्राम,
तेरी तो महिमा सब दुनिया से न्यारी है। तू तो सदा प्राण ते प्यारी, ब्रज बिहारी जू की। कौन काज आज तुझे कृष्ण ने विसारी है। सतयुग, द्वापर, त्रेता में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन थे और इन्हीं के द्वारा महात्मा पुरुषों का उद्धार होता था। कलयुग में केवल भक्ति ही प्रधान है। वहीं ब्रह्म सानुज्य को देने वाली है और ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी बात का निश्चय कर ले। उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जनार्दन ने सुंदरी कृष्ण वल्लभा अपना निज स्वरूप तुझको उत्पन्न किया है। उन भगवान ने तुझे अपने स्वरूप से उत्पन्न किया है। हे भक्ति, तेरा जन्म उन भगवान की स्वरूपता से हुआ है। जब तूने भगवान वासुदेव की सन्मुख हाथ जोड़कर विनय की थी, करुणा की थी कि हे वैकुंठनाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तब श्री कृष्णचंद्र भगवान भक्त हितकारी तुझसे कहा कि हे हे भक्ति, तू मेरे भोले भोले भक्तों को पुष्ट कर दे। जब तूने उनका वचन अंगीकार कर लिया, तब भगवान वासुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और तेरी सेवा करने के लिए मुक्ति नाम दासी और ज्ञान वैराग्य नाम के 2 दास तुझको दे दिए थे। अपने निज रूप से तो तू वैकुंठ धाम में भक्तों का पालन पोषण करते हैं और पृथ्वी पर भक्तों के विशेष आनंद के लिए तूने छाया रूप धारण कर रखा है। फिर मुक्ति और ज्ञान वैराग्य को अपने साथ लेकर तूने मृत्यु लोक में आगमन किया और सतयुग से लेकर द्वापर के अंत तक ऋषिश्वर मुनीश्वर तेरा बड़ा आदर सत्कार किया करते रहे और बहुत आनंद से भूमंडल में तू यहाँ पर विचरण करने लगी। अब कलयुग आ गया है। कलयुग में पाखंडियों की पाखंड फैलाने से अत्यंत पीड़ा होकर मुक्ति क्षीण हो गई है। फिर तेरी आज्ञा सिर पर धारण करके शीघ्र ही वैकुंठ लोक में चली गई। जो मुक्ति है वह वैकुंठ लोक में चली गई और फिर तेरे स्मरण मात्र से ही इस स्थान में आकर उपस्थित हो जाती तथा चली भी जाती है। और यह मुक्ति क्षण मात्र को भी तेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करती है। इससे अगर भक्ति ने मुक्ति को कहा कि तुम आओ, तो इस कलयुग में मुक्ति आ जाती है। यही यहाँ कहा गया है। फिर आगे कहते हैं कि तूने ज्ञान वैराग्य को अपना पुत्र समझकर अपने निकट रख लिया है इस कलयुग में, और कलयुग में दुराचारियों के त्याग करने से यह तेरे दोनों पुत्र अत्यंत बूढ़े हो गए हैं। परंतु तो भी तू कुछ चिंता और सोच मत कर, इसके लिए मैं कुछ उत्तम उपाय सोचता हूँ। नारद जी कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। हे भक्ति, नारद जी कह रहे हैं कि हे भक्ति, कलयुग के समान कोई उत्तम युग नहीं है। उसमें तूने और तुझे मैं घर घर पर हर मनुष्य के हृदय में स्थापित करने की कोशिश करूंगा और सब धर्मों का निरादर करके और महाउत्सवों को आगे धरकर जो मैं संसार में तेरा प्रचार न करूं, तो परमेश्वर उन नारायण का दास मुझको तू मत समझना। और जो कलिकाल में तेरे प्रेमी जीव होंगे, यदि वे पापी दुराचारी भी होंगे, तो भी निर्भयता से देव मंदिर ठाकुर द्वारों में नित्य प्रति जाया करेंगे और जिनके हृदय में तुझ भक्ति का वास होगा, वे शुद्ध देहधारी स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं करेंगे। तेरी कृपा से वैकुंठ लोक का ही वास उनको मिलेगा और तेरे मानने वाले महात्मा पुरुषों का भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकेगा। जैसा कि त्रिलोकीनाथ को तू भक्ति वश में कर सकती है, इसमें गोपियों द्विज पत्नियों का प्रमाण कहा गया है कि भक्ति करने से सहज में ही मुक्ति हो जाती है। और युगों में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर,
इन युगों में सहस्त्रों जन्म में अनुष्ठान करने से मनुष्य की भक्ति में प्रीति उत्पन्न होती है और कलयुग में केवल भक्ति से ही भगवान भगत वत्सल का दर्शन हो सकता है। जो भक्ति का अथवा भक्तजनों का द्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं, वे लोग त्रिलोकी में सदा दुखी रहते हैं। जैसे भक्त की निंदा करने से दुर्वासा ऋषि बड़े दुखी हुए थे। तीर्थ, व्रत, योग, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान, वैराग्य, कथा लाभ से क्या है? एक भक्ति ही तो मुक्ति देने की बहुत बहुत कहा गया है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी के मुख से अपनी प्रशंसा और महात्म्य को सुनकर भक्ति सर्वांग पुष्ट संतुष्ट होकर नारद जी के सन्मुख खड़ी होकर बोलती हैं कि हे देवर्षि। भक्ति कहती है, हे नारद जी, आप धन्य हो, आपकी सदा मेरे में दृढ़ प्रीति है, उसे मैं कभी त्याग नहीं करूंगी, आपके चित्त में सदा में बसी रहूंगी। हे महात्मन, हे ऋषिवर, आपने मुझ पर कृपा करके मेरी सब बाधा क्षण मात्र में दूर कर दी और मुझको धैर्य बंधाया है। परंतु अभी मेरे पुत्रों को चैतन्यता नहीं प्राप्त हुई है, यह अचेत होकर इस पृथ्वी पर पड़े हैं, अब तक अचेत ही पड़े हैं। कृपा करके अब इनको भी जगाओ, जो मेरा हृदय ठंडा हो सके। इन मेरे पुत्रों को मैं अगर जीवित देखूं, चेतन देखूं, तो मेरा हृदय ठंडा हो जाएगा। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, दयालु नारद जी भक्ति के मधुर वचन सुनकर सहज सहज में हाथ से सहराकर ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगते हैं। जब नारद जी द्वारा सहराने से ज्ञान वैराग्य श्री राम, जब सहराने से ज्ञान वैराग्य नहीं जागते, तब कान के समीप मुख करके नारद जी उच्च स्वर में जोर जोर से उन दोनों को पुकारते हैं, अरे ओ ज्ञान शीघ्र जाग जाओ, अरे ए वैराग्य शीघ्र उठ जाओ। जागने से उन दोनों ने अपने नेत्र खोले। तब नारद जी ने उनसे कहा, नारद जी की आवाज उन दोनों के कान में पड़ी, दोनों जाग गए। उन दोनों ने अपने नेत्र को खोल लिया। तब नारद जी उन दोनों से कहते हैं कि वेद वेदांत के शब्द और बारंबार भगवत गीता के पाठ उनको उन नारद जी ने सुनाए। तब वे बलपूर्वक बड़ी कठिनताई से उठ खड़े हुए। आंखें मीचे ही मीचे बड़े आलस्य से वह दोनों भाई जम्बाई लेने लगे। उनके बगल के समान जो बगले होते हैं, हंस होते हैं, उसके समान श्वेत बाल हो गए थे। जो उनके बाल हैं सफेद हो गए थे, तथा सूखे काष्ठ के सदृश उनका शरीर सूख गया था, लकड़ी की तरह हो गया था। भूख से क्षीण होने के कारण वे फिर से सो गए, फिर से नींद आ गई। उन्हें बहुत भूख सता रही थी, तो वह फिर से सो गए, अचेत हो गए। जब उनकी यह दशा नारद जी ने देखी, बहुत चिंता करने लगे, अब मैं कौन सा उपाय करूं? ये दोनों क्यों नहीं उठते? उनकी यह घोर निद्रा किस प्रकार जाएगी? इसी भांति विचार करते करते नारद जी श्री गोविंद भगवान के चरणारविंद का ध्यान करने लगे। उसी समय वहां पर आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, खेद मत करो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसमें कुछ संशय की बात नहीं है। हे देवर्षि, इनके लिए सत्कर्म का आरंभ करो और संतों के भूषण महात्मा पुरुष सत्कर्म आपसे कहेंगे। बिना सत्कर्म के ये नहीं जागेंगे। सत्कर्म करने मात्र से ही इन दोनों की निद्रा और वृद्धता जाती रहेगी और सब संसार में भक्ति फैल जाएगी। यह आकाशवाणी उन सबने सुनी जो वहां खड़े थे। नारद जी ने कहा कि यह क्या बात हुई है, मैं अब तक नहीं समझ सका, मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। फिर नारद जी बोले कि इस प्रकार आकाशवाणी का प्रयोजन मैं नहीं जान सका हूं। इसने भी गुप्त रूप से ही मुझे जो कुछ कहा है, इस आकाशवाणी ने गुप्त रूप से कहा। वह कौन सा साधन है जिससे इन दोनों भाइयों का मैं कार्य सिद्ध कर सकूं?
वे संत लोग कहाँ होंगे और साधन किस प्रकार होगा। जो आकाशवाणी ने मुझसे कहा है उसको मैं फिर किस प्रकार करूं। सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने इसी सोच विचार में भक्ति ज्ञान वैराग्य को उसी स्थान पर छोड़कर स्वयं वहां से साधुओं की खोज में प्रत्येक तीर्थों में जाकर भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए उन ऋषि मुनियों से ढूंढने लगे, उन साधुओं को वहां खोजने लगे। वहां से साधुओं की खोज में प्रत्येक तीर्थ में जाकर ऋषि मुनियों से वह पूछने लगे जो जो उस आकाशवाणी ने कहा था। वह सब बातें वह नारद जी उन तीर्थों में ऋषिवरों से मुनीश्वरों से वहां पर पूछने लगे कि मैं क्या करूं, मुझे वह ऋषि कहां मिलेंगे। परंतु सबने उनका वृतांत सुना, सब ऋषियों ने उन नारद जी का वृतांत सुना। किसी ने निश्चय करके उत्तर नहीं दिया। कोई बोला असाध्य है, किसी ने कहा तुम्हारा प्रश्न हमारी समझ में नहीं आ रहा। कोई कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई साधु सुनते ही वहां से चल दिए। इस प्रकार त्रिलोकी में महाविस्मयदायक बड़ा हाहाकार मच गया, परंतु किसी ने कोई यत्न नहीं बताया। नारद जी की उस गूढ़ बात को कोई समझ नहीं सका और किसी ने नारद जी को उसका उत्तर नहीं दिया। फिर इससे अधिक और कौन सा उपाय हो सकता है। यह बात हर एक मनुष्य की कानों में कहने लगे और जहां जहां नारद जी जाते वहां यही चर्चा थी। कोई कहता था कि हे भाई, नारद से योगी राज की बुद्धि में भी तो यह बात नहीं आई है। नारद जी स्वयं बहुत बड़े योगी हैं, उनके दिमाग में उनकी बुद्धि में भी यह बात नहीं आई तो हमारी कैसे आ सकती है। कोई कहता था कि हे भाई, नारद जी बड़े बुद्धिमान हैं, उनको तो इस बात का पता होना चाहिए था, पर वह भी इस बात का पता नहीं लगा पाए तो हम जैसे मनुष्य कैसे पता लगा सकते हैं। तो और इतर मनुष्य इस बात को किस प्रकार जान सकते हैं। यह दुर्गम बात ऋषियों ने निश्चय करके नारद जी से कही। तब नारद जी चिंतातुर होकर बद्रिकाश्रम में आए और यह अपने मन में निश्चय किया कि यहाँ मैं तप करूंगा, तपस्या करूंगा, इस बात को जानने के लिए मैं तपस्या करूंगा। उसी समय सनकादि मुनि कहीं घूमते हुए नारद जी के सन्मुख आ गए, जिनकी कोटि सूर्य के समान कांति थी। उन्हें देखकर मुनि श्रेष्ठ महाभाग्य भक्त भूषण नारद जी कहते हैं कि हे मुनि सतम, हे ऋषिवरों, इस समय बड़े भाग्य से आपका मुझे दर्शन हो गया है। हे कुमारों, मेरे ऊपर कृपा करके तुम शीघ्र कहो, क्योंकि तुम सब बुद्धिमान हो, शास्त्रवेता हो, योगीराज हो और सदा 5 वर्ष के बने रहते हैं और सबसे पहले आप उत्पन्न हुए हों। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, इस नाते आप मेरे भाई हो, बड़े भाई हो। सदा वैकुंठ में रहकर भगवान वासुदेव की गुणानुवाद गाते रहते हो और भगवत लीला रूपी अमृत रस के मत केवल एक कथा मात्र से ही जीते हो। आपका भोजन जो है वह भागवत कथाएं हैं, भगवत रूपी लीला अमृत रस है। हरिह शरणम अर्थात भगवान ही रक्षक हैं, परमात्मा की शरण हूँ, यही वचन आपके मुख से सदा निकलता रहता है। इस कारण वृद्धपन आपको बाधा नहीं करता। पहली नारायण के जय विजय नामक 2 द्वारपाल आपकी भ्रुभंग मात्र से ही पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर आपकी कृपा से शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। कोई मेरे बड़े भाग्य का उदय हुआ है जो आपका दर्शन मुझे हुआ है। आपसे दयालुओं का मुझ पर दीन पर दया करनी चाहिए। मैं आपका दास हूँ, नारद जी उन संत कुमारों से कहते हैं। और जो कुछ आकाशवाणी ने कहा है वह क्या साधन है, उसे आप कृपा करके मुझको बताने का कष्ट करें। मैं कैसे उनका अनुष्ठान करूं, उसे भी आप विस्तार पूर्वक मुझसे बताओ। भक्ति ज्ञान वैराग्य को किस प्रकार से सुख प्राप्त होगा,
सब वर्णों में किस प्रकार से प्रेम पूर्वक उनका प्रचार और स्थापन हो सकेगा। सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद, हे देव ऋषि, तुम इस शोक संताप को छोड़कर कुछ चिंता मत करो, प्रसन्न हो जाओ। इसका उपाय सुख साध्य पहले से ही बना हुआ है। हे नारद जी, तुम धन्य हो, विरक्तों के शिरोमणि हो, श्री वृंदावन बिहारी के दासों में तुम अग्रगण्य हो, भक्तों के भूषण हो, योग के मार्तंड्य हो। भक्ति के लिए परिश्रम करना यह आपके लिए कुछ विचित्र बात तो नहीं है। श्री कृष्ण चंद्र के दासों को तो सदा भक्ति की स्थापना करनी उचित ही है। पूर्व काल में संसार में धर्म कर्म के अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, परंतु वह सब श्रम साध्य हैं और स्वर्ग का फल देने वाले हैं। और जो वैकुंठ साधक पंथ हैं वह अत्यंत गुप्त हैं। उसके उपदेश और मार्ग बतलाने वाले गुरु भाग्य से ही मिला करते हैं। और जो पहले आकाशवाणी ने तुमको सत्कर्म का उपदेश किया है उसे स्थिरचित करके सुनो। हम आपके सन्मुख कहते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय, वेद का पढ़ना, ज्ञान यज्ञ, ये सब कर्म स्वर्गाधिक देने वाले हैं। परंतु पंडितों ने सत्कर्म के बताने वाला ज्ञान यज्ञ कहा है। वह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत है, जिसे श्री सुखदेवादि जो सुखदेव जी हैं उन्होंने महात्माओं ने इसे गाया है। उनकी उस गायन को सुनकर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का बल बढ़ेगा और दोनों का कष्ट क्षण मात्र में दूर हो जाएगा और भक्ति को भी अधिक सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवत की उच्चारण मात्र से कली काल की सब दोष इस प्रकार नाश हो जाएंगे, जैसे सिंह के शब्द से भेड़िए श्रृंगार वन छोड़कर उन जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। तब ज्ञान वैराग्य की हितकारिणी प्रेम रस वर्षाने वाली भक्ति घर घर पर मनुष्यों के हृदय में क्रीड़ा करने लगेगी। नारद जी कहते हैं कि जब वेद वेदांत के शब्द से और भगवत गीता के पाठ से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नहीं जाग सके, तब श्रीमद् भागवत के आलाप से कैसे वह चैतन्य को प्राप्त होंगे। मैंने उनकी उन ज्ञान वैराग्य के कान में बड़े जोर जोर से भगवत गीता का पाठ किया, जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण किया, वेदों का अध्ययन किया और उनके सामने वेदों के श्लोकों का वर्णन किया। तब वे जाग के अचेत हो गए, पुनः गिर पड़े। तो अब इस भागवत कथा को सुनाने से वह कैसे जाग जाएंगे। उस कथा में भी तो श्लोक श्लोक में, पद पद में वेदार्थ ही कहा गया है। हे अमोघ दर्शन, हे सनत कुमार जी, हे कुमारों, आप लोग यह मेरा संदेह दूर कीजिए। हे शरणागत वत्सल, इसमें विलंब मत करो। नारद जी उन संत कुमारों से कहते हैं कि मुझे इसका कारण बताइए। तब सनत कुमार जी बोलते हैं कि वेदोपनिषद की सार से श्रीमद् भागवत की कथा हुई है, इसलिए पृथक भूत हुई और उत्तम उत्तम फलों को बढ़ाने वाली कही गई है। जैसे मूल से लेकर अग्रभाग तक रस वाली वस्तु में यह रस उतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना कि वह रस पृथक फल में होकर विश्व मनोहर रूप हो जाता है। इस बात को इस प्रकार समझें कि हम कोई फल देखते हैं तो फल के बाहर का जो छिलका होता है उसमें उतना रस नहीं होता है जितना रस उस छिलके के अंदर के भाग में होता है। जैसे दूध में स्थित द्रत ऐसा स्वादिष्ट नहीं होता जैसा कि पृथक होकर वह स्वादिष्ट और देवताओं का रसवर्धक होता है। जैसे घी जो होता है वह दूध में होता है तो दूध पीते वक्त उस घी का स्वाद हमें ज्ञात नहीं होता है, पर जब उस दूध को हम मक्खन बनाते हैं, मक्खन से उसका घी बनाते हैं, अब जब वह घी उस दूध से पृथक हो जाता है और उस घी को शुद्ध रूप से हम ग्रहण करते हैं, देवताओं को दीपक में, यज्ञों में
और अनेक प्रकार से आहुतियों में उनको हवि के रूप में प्रदान करते हैं तो उसकी मनोहरता अलग होती है। जैसे खांड गन्ने में सर्वत्र व्यापत रहती है, परंतु उसका पृथक होकर ही स्वाद हो जाता है और अधिक मीठी लगती है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा है। यह सर्ववेद सम्मत श्रीमद् भागवत पुराण ज्ञान वैराग्य के स्थापन करने के लिए संसार में प्रकाशित किया गया है। वेद वेदांत के पारंगामी भगवत गीता की जो कर्ता श्री व्यास जी महाराज हैं, वह अज्ञान सागर में मोहित होकर दुख को प्राप्त हुए हैं। तब व्यास जी को धैर्य दिया गया और जो चतुश्लोक की भागवत जिसे श्री नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश किया था और ब्रह्मा जी ने तुम नारद को पढ़ाया था, वही चतुश्लोकी भागवत आपने व्यास जी को सुनाई है और जिसके श्रवण मात्र से तत्काल व्यास जी का दुख दूर हो गया। फिर हे नारद, इसमें क्या संदेह है और क्यों यह संशय तुमको प्राप्त हो गया है जो बारंबार तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो? उसी भागवत के 4 श्लोकों को व्यास जी ने विस्तार पूर्वक रचकर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था। उसी संकटहारी आनंदकारी शोक नाशक सुख प्रकाश श्रीमद् भागवत का पाठ साधन सहित आप ज्ञान वैराग्य को सुनाइए। नारद जी कहते हैं कि जिनका दर्शन अशुभ कर्मों को दूर करने वाला और संसार के दुखियों के दुख को दूर करने वाला कल्याणकारी और संताप हारी है, संपूर्ण शेष जी के मुखों से गाई हुई कथा के रसिक जनों की प्रेम से प्रकाश करने के लिए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। जब बहुत जन्म के भाग्य उदय होने से मनुष्यों को महात्माओं की सत्संग की प्राप्ति होती है, तब अज्ञानकृत मोहित मद की अंधकार का नाश होकर ज्ञान वैराग्य का उदय होता है। इसी प्रकार यहाँ पर नारद जी की और सनत कुमार जी की संवाद के साथ यहाँ पर दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।